किसी की सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन या सूजी हुई है तो वो किस किस्म के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। कोई खवातीन वेजाइनल डूशिंग करती हैं वेजाइना को साफ करने के लिए। सर्विक्स की सोजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे सर्विक्स की सोजन के बारे में, जिसको हम मेडिकली सर्विसाइटिस कहते हैं। सर्विक्स यूट्रस के मुंह को कहते हैं, आम ज़बान में इसको बच्चेदानी का मुंह कहते हैं। कभी कभी ये सूज जाता है जिससे मुख्तलिफ सिम्टम्स आ जाते हैं। ये किस वजह से होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और ये किस किस्म के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। सर्विसाइटिस है, इसके होने के दो मेन रीजंस ये हैं कि या वहाँ इन्फेक्शन हो गई है या उधर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि जेनिटल हर्पीस उससे हो सकता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी हो सकता है जैसे कि गोनोरिया, क्लेमिडिया, ट्राइकोमोनियासिस। दूसरी तरफ अगर हम एलर्जिक रिएक्शन की बात करें तो कभी कोई ऐसी एलर्जिक चीज़ें होती हैं जिससे सर्विक्स रिएक्ट कर जाता है और वो सूज जाता है। ख़ास तौर पे ये देखने में आया कि कुछ ख़वातीन को कॉन्डम्स जिस रबर से बना होता है, जिस लेटेक्स से बना होता है, उससे एलर्जी हो सकती है। सेकेंडली, कोई ख़वातीन वेजाइनल डूशिंग करती हैं वेजाइना को साफ़ करने के लिए। डूशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट लिक्विड्स वेजाइना के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं ताकि वो क्लीन कर सके। एक तो ये कि वेजाइनल डूशिंग करना ज़रूरी नहीं है, ये मेडिकली कहा गया है कि वेजाइनल डूशिंग से मज़ीद मसाइल हो जाते हैं, जैसे कि ये एलर्जिक रिएक्शन होने का चांस है। वेजाइना के अपने ग्लैंड्स हैं जो कि खुद सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है अपने आप को साफ़ करने के लिए। इसके लिए अलग से कोई केमिकल्स या लिक्विड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी जो ख़वातीन ये वेजाइनल डूशिंग का प्रोसीजर अपनाती हैं उससे भी वेजाइनल वॉल्स और बच्चेदानी के मुंह को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और कभी कभी कुछ ख़वातीन ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम यूज़ करते हैं जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव स्पर्मासाइडल क्रीम्स कहते हैं, जो इंसर्ट करते हैं। इससे भी कईयों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अब अगर किसी की सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन या सूजी हुई है तो वो किस किस्म के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। नंबर वन जो कॉमन सिम्टम है कि बहुत सारा वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है जो कि फाउल स्मेलिंग भी हो, ख़ासतौर पे अगर वह इन्फेक्शन है। इसके साथ जलन और इचिंग भी महसूस होती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, कमर में दर्द हो सकती है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरकोर्स के दौरान पेन होती है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होने लग जाती है, यूरिन करते हुए तकलीफ होती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो सर्विसाइटिस के साथ लिंक्ड है। सर्विसाइटिस को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? सर्विक्स का मेन फंक्शन ये भी है कि वो एक बैरियर है ताकि वजाइना से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के जरासीम ऊपर यूट्रस की तरफ ना जा सके, क्योंकि फिर यूट्रस अगर इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो वही इन्फेक्शन ट्यूब्स और ओवरीज को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अगर ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर जाए तो उसके साथ ट्यूब्स डैमेज हो सकती हैं और आगे जाके हमल ठहरने में दुश्वारी पेश कर सकती है। इसलिए सर्विसाइटिस अगर सर्वाइकल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कभी भी विजाइनल डिस्चार्ज लग रहा है जो कि फाउल स्मेलिंग है, उसके साथ खारिश या इरिटेशन है, या पेट के निचले हिस्से में दर्द है, या इरेगुलर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। आपके गायनेकोलॉजिस्ट जब आपका अंदरूनी मुआयना करते हैं, जिसके जो एक स्पेकुलम जैसा औजार यूज़ करते हैं जिससे उनको सर्विक्स बिल्कुल क्लियरली नज़र आती है, तो वो उनको सूजी हुई रेड, कई दफ़ा उसको हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहते हैं, उस तरह नज़र आ रही होती है और उसके अंदर से विजाइनल डिस्चार्ज या कोई सर्वाइकल स्क्रीशंस भी, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी हो सकता है। आपके डॉक्टर उस वक़्त आपका हाई वजाइनल स्वाब भी लेंगे और अगर उनको शक है कि इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं तो आपका सर्वाइकल स्वाब्स भी लिए जाएंगे इन इन्फेक्शंस को असेस करने के लिए। कभी कभी ये सर्विक्स इतनी सूज जाती है कि उसके अंदर ज़ख्म बन जाते हैं जिसको सर्वाइकल एक्टपी कहते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर इन्फेक्टिव कॉज है ऑफ सर्वाइकल इन्फ्लेमेशन है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है जो अमूमन 7 से 14 दिन का होता है। मेजॉरिटी केसेस में जो ये सर्विसाइटल इन्फेक्शन है ये सेटल हो जाती है। कुछ केसेस में अगर फॉलो अप के ऊपर देखें कि ये जो इन्फेक्शन है ये सेटल नहीं हुई और जो आपके बच्चेदानी के मुंह के ऊपर अभी तक ज़ख्म नज़र आ रहा है, उस सूरत में आपके डॉक्टर आपको सर्वाइकल कॉटरी का मशवरा भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके सर्वाइकल इन्फ्लेमेशन किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से है, उस वक़्त आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आप चीज़ जैसे
कॉन्डम एक स्पेसिफिक ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपको एलर्जी थी, वो आप अवॉइड करें, तो आपकी इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाएगी। इसी तरह वजाइनल डूशिंग से मना किया जाता है, और अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम इंटरनली यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी अगर आप रोक दें तो आपकी ये इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो सर्वाइकल इन्फ्लेमेशन के बारे में थी कि सर्विक्स किन वजहों से सूज सकती है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।